देवास के नागूखेड़ी में मिनी सुपर कॉरिडोर परियोजना का विरोध तेज हो गया है। जमीन मार्किंग के दौरान एक किसान जेसीबी के सामने लेट गया, जिससे मौके पर हंगामा मच गया। किसानों का आरोप है कि बिना सहमति और स्पष्ट मुआवजे के जबरन कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन 50% विकसित प्लॉट देने की बात कर रहा है, लेकिन किसान मार्केट रेट पर मुआवजा मांग रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। सरकारी में डाला तो ठीक है, चाहे केस लगे उन्हीं जमीन में डाला तो मारो इनका भी। 4 साल हो गए इनको बातचीत करते करते, 4 साल से एक नोटिस तक नहीं दिया इन्होंने। किसान बहुत चोरी से आ रहे हैं। किसी को सूचना दी क्या? चोर की भांति आए, चोर की भांति। एक किसान को भी सूचना दी क्या? कोई किसान को अगर इन्हें दिया हो तो बताओ। ये आपने आप चोर की भांति आते हैं, इनकी पर्ची पड़े। ये चोर की भांति बनाया रोड इनने। प्रशासन यूँ कहना चाह रहा है जैसे कि ये जो जमीन है यहाँ पे से यहाँ तक रोड निकालना चाहिए अभी, और ये इसके लिए नफ्ती करना है अभी, और किसान देने को तैयार नहीं है। और हमने कोर्ट में केस लगा रखा है और आज छुट्टी कोर्ट की अभी 4 दिन के लिए, तो ये उस टाइम पे आ चुके हैं यहाँ पे। और किसानों की मांग क्या है? मतलब किसानों की मांग ये है कि जैसे ये रोड निकालने का कह रहे हैं तो रोड का मुआवजा दे 4 गुना जो गाइडलाइन से हिसाब से चल रहा है। और ये कह रहे हैं कि कोर्ट जो निर्णय करेगा उसके हिसाब से हम पैसा देंगे, तो कोर्ट अभी निर्णय दे नहीं रहा और ये जवाब देने जा नहीं रहे। कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में जवाब हो गया। अच्छा, अभी तक कोर्ट में ये जवाब ही नहीं है। अभी तक जो ये प्रकरण हुआ है उसमें आपकी कितनी जमीन अभी यहाँ पे ली गई है किसानों की? 400 एकड़। 400 एकड़ ली है। अब कितनी जमीन आपकी और जा रही है किसानों की? ये 400 पूरी एकड़ इन्हें कब्जा कर रहे हैं। और कुछ एग्रीमेंट हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, कोई एग्रीमेंट नहीं। और आज तक ये बोल के भी नहीं आया, ना कोई नोटिस दिया कि हम आ रहे हैं आपसे बातचीत करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बस आ जाते हैं, पुलिस बल लेके आते हैं यहाँ पे और बस ऐसा कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, आपका नाम बताइए। शिवम सिंह ठाकुर। जी बिल्कुल, सुपर कॉरिडोर जैसा आप जानते हैं कि 2021 में प्राधिकरण की स्वीकृत स्कीम है। 2022 में आखिरी बार इसमें 1 किलोमीटर की रोड बन पाई थी, उसके बाद से आगे काम नहीं हो पाया। और ये सिर्फ प्राधिकरण की स्कीम ही नहीं, मास्टर प्लान का भाग भी है। तो क्योंकि लंबे समय से काम रुका हुआ था, अभी हमने टेंडर प्रोसेस करके और नया कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। तो उसी सिलसिले में आज जो है हमने यहाँ 2 दिन पहले भी हमारी टीम आई थी सीमांकन के पर्पज से। उस समय भी विरोध के कारण हम काम नहीं कर पाए थे। तो आज जो है हम रेवेन्यू के जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और तहसील के साथ, पुलिस के साथ यहाँ उपस्थित हुए डिमार्केशन के लिए। तो कुछ किसानों का विरोध रहा। अभी तो हम जो शासकीय भूमि है उस पर कार्य कर रहे हैं। किसानों को हमने समझाइश भी दी कि किस तरीके से जो है स्कीम से उनका फ़ायदा होगा, और स्कीम अगर जल्दी एग्जीक्यूट होगी तो सभी के लिए फ़ायदेमंद रहा। इस तरीके से जो है डिस्कशन करके किसानों को कन्विंस करने की कोशिश करी। अभी लगातार प्रयास करते रहेंगे और काम जो है उसको जारी रखेंगे, ऐसा प्रयास रहेगा। सर, कुछ किसान जो विरोध कर रहे हैं उस स्थिति में सर आगे क्या रहेगा? उसमें कुछ उनकी मांगे हैं वो नियमानुसार नहीं है। जैसा वो कह रहे हैं कि सिर्फ रोड का आप एक्विजिशन करके सिर्फ रोड बना लो, तो स्कीम में इस तरीके से नहीं होता है। और हमारे पास अगर कोई किसान लैंड पुलिंग में नहीं जाके अपनी पूरी भूमि के एक्विजिशन के लिए भी अगर चाहता है तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है, वो उस रूट से भी हम बिल्कुल जा सकते हैं। पर क्योंकि अगर फाइनेंशियली इकोनॉमिकली भी देखेंगे तो लैंड पुलिंग के थ्रू अगर किसान अपनी भूमि देता है तो उसके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। ये हमने समझाने की कोशिश करी है। सर, ये इसके लिए कोई टाइमलाइन तय की है अभी कि इस काम को कब तक एग्जीक्यूट करना है? क्योंकि अभी बारिश के पहले पूरे रोड पे ग्रेवल कच्चा जो अर्थवर्क वाला काम है वो पूरा हो जाए, और उसके बाद अगले 3 से 4 महीने में पूरा सीसी लेइंग का काम हो जाए। ऐसे हमने नेक्स्ट 7 to 8 मंथ का टारगेट किया है कि रोड का काम पूरा हो जाए। रोड के काम के बाद जिस तरीके से किसानों की सहमति होगी तो अलग अलग सेक्टर में जो डेवलपमेंट वर्क है वो भी हम उसके बाद प्रारंभ कर देंगे। ठीक है।